बरेली में सुदृढ़ शक्ति फाउंडेशन की ओर से 20 फरवरी से त्रिबटीनाथ मंदिर प्रांगण के सत्संग भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा 26 फरवरी तक चलेगी। कथा व्यास श्री वृंदावन धाम से आ रहे आचार्य श्री विमल कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं। 20 फरवरी को ही कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। दोपहर 3 बजे से कथा का आरंभ होगा। श्री राधे सभी को। मैं डॉक्टर ऋचा दीक्षित वेदांता हॉस्पिटल में नेचुरोपैथ डिपार्टमेंट में हूँ। हमारी संस्था है सुदृढ़ शक्ति फाउंडेशन, जो 2021 से महिलाओं और बच्चियों के ऊपर काम कर रही है। सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों को हमारी सहायता की जरूरत है। कुछ चीजें हम अनजाने में करते हैं, कुछ चीजें जानबूझ के करते हैं, कुछ चीजें संस्कारों की कमी के कारण करते हैं, कुछ चीजें सामाजिक तौर पे हम व्यवस्थाएं ना समझ पाने के कारण करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सामाजिक नागरिक होने के कारण जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो हमारे घर के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, हमारे पति के प्रति हो, कोई भी ऐसी जिम्मेदारी जो हम नहीं निभा पा रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक तौर पे गलत हमारे मैसेजेस जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे संस्कारों की कमी के कारण धर्म की जो कमी आ रही है, तो धर्म के द्वारा ज्ञान की हम लोगों ने पहल स्टार्ट की है। कहते हैं आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छी संगति में रहते हैं, तो वैसे ही बनते चले जाते हैं। और धर्म एक ऐसा माध्यम है, कहते हैं हम भगवान का एक छोटा सा अंश है, लेकिन अगर वो छोटे से अंश में थोड़ी सी भी पावर हमें ईश्वर की मिल जाती है, कृपा हो जाती है, हम अपने आप को समझने लगते हैं, आत्मबल को महसूस करने लगते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो हम ना ही समाज में, बट एक रूट लेवल होता है ना, रूट लेवल से हम एक अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छे समाज को, अच्छे भविष्य को जन्म देते हैं। तो भाई एक छोटा सा प्रयास है। सुदृढ़ शक्ति के अलावा इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमें सहयोग कर रही हैं। 20 तारीख को हमारी कलश यात्रा निकलेगी। सत्संग भवन में कथा का आयोजन किया जा रहा है। 20 फरवरी से 26 फरवरी त्रिबटीनाथ मंदिर सत्संग भवन में टाइमिंग रहेगा 3 बजे से हरी इच्छा तक। तो इसमें मैं दिल से आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। हमने कुछ स्कूल्स में भी कांटेक्ट किया था, जहाँ पर जैसे BL इंटरनेशनल स्कूल है, शिशु मंदिर है, कौन सा कांति कपूर विद्यालय है, वहाँ के बच्चे भी यहाँ पे सम्मिलित होंगे। तो बच्चियों को कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें घर से जो नहीं मिल पाती हैं, तो बच्चियों के माध्यम से जानेंगे कि क्या उन्हें इस चीज की आवश्यकता लगती है, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि हमें धर्म शिक्षा देनी चाहिए। तो अभी तो ये पहला स्टार्ट है। फ्यूचर में हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी हैं सुदृढ़ शक्ति के माध्यम से। श्री जी की कृपा और हनुमान भैया की कृपा के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। इसके मुख्य आयोजक वही हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, हम सभी एक माध्यम है एक्चुअली। बट दिल से आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगी, सब परिवार आए और इस कथा में जो भक्ति ज्ञान की चर्चा होगी उसका आनंद उठाएं। श्री राधे। ये श्री विमल कृष्ण शास्त्री महाराज जी वृंदावन से आ रहे हैं हमारे साथ, और वो भी एक हिंदू राष्ट्र और एक सनातन धर्म को लेके एक पहल कर रहे हैं, जिसमें उनका पूरा सहयोग है इस संस्था को। कलश यात्रा का क्या रूट रहेगा? कलश यात्रा का रूट रहेगा त्रिबटीनाथ मंदिर से हम लोग निकलेंगे, MB कॉलेज होते हुए, सिटी हॉस्पिटल होते हुए, गांधीनगर चौराहे से होते हुए, हम लोग धर्म कांटे से होते हुए त्रिबटीनाथ मंदिर में दोबारा से प्रवेश करेंगे। और हम लोगों ने 9 बजे से हमारी जो कलश यात्रा है वो प्रारंभ होगी और 1 बजे के बीच में इसका समापन रहेगा। बीच में हमने जलपान की व्यवस्था करी है बच्चियों के लिए और हमारी जो भी महिलाएं माताएं आएंगी। और उसके 20 से 26 फरवरी 2025 और 27 तारीख को हवन एवं भंडारा रहेगा। विजय जी, आपकी जो फाउंडेशन है वो महिलाओं के उत्थान और बच्चियों के लिए इस तरह से और भी कोई तरीका है जो जागरूक करते हैं? जागरूक करने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी संस्थाएं इस पे ऑलरेडी काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो कोई भी चीज अगर रूट से स्टार्ट की जाए, आप ऊपर ऊपर करेंगे तो परिवर्तन तो आता है, बट आप ये देखिए कि उसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए। क्राइम है वो तो कलयुग है, तो बढ़ेगा ही और होता ही चला जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, एग्जाम्पल मैं छोटा सा लूंगी कि हमारी जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने जो कपड़े पहने हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो रहन सहन है, वो मतलब हमारा पर्सनल है। अगर कोई हम बोले तो शायद हम ऑफेंसिव हो जाते हैं या हम ये बोलने लगते नहीं मेरी लाइफ है, माई वे और हाईवे वाला। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये सीखना जरूरी है कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम हमेशा समाज की तरफ देखते हैं। तो समाज की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कोई हमारी मदद करे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ही व्यवहार से, हमारी रहन सहन से कहीं ना कहीं हमें चीजें प्रभावित करती हैं? तो रूट लेवल से अगर बदलाव होगा तो डेफिनेटली एक अच्छे समाज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और महिलाओं की जो दैवीय शक्ति है, वो स्वरूप को वो पहचान नहीं पा रही है। बस वही हमारी एक प्रयास है कि वो समझे और पहचाने अपने स्वरूप को।
सुदृढ़ शक्ति फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, खासतौर पर धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य और भी जो हमारी नई पीढ़ी है खासतौर पर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। सुदृढ़ शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं डॉक्टर ऋचा दीक्षित जी, और आप लोग एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं जो 20 फरवरी से शुरू होगी, और वृंदावन से आचार्य श्री विमल कृष्ण जी महाराज आ रहे हैं। विमल कृष्ण जी महाराज बहुत ही लोकप्रिय कथा व्यास हैं और आप लोगों ने उनको डिजिटल में भी और यूट्यूब में भी देखा होगा। तो डॉक्टर ऋचा जी और इनकी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ और सामाजिक संदेश देने के लिए टिवरी नाथ मंदिर परिसर में सत्संग भवन में इस आयोजन को कर रहे हैं। 20 फरवरी से शुरू होगा, 26 फरवरी तक चलेगा। प्रतिदिन 3 बजे से कथा का समय रखा गया है और इसमें कई सामाजिक संस्थाएं, कई धार्मिक संस्थाएं प्रतिभागिता कर रही हैं, बड़ी संख्या में कर रही हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी से ये अपील भी करना चाहूँगा, निमंत्रित भी करना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में आएँ और हमारी माताएं, बहनें, हमारे घर की बच्चियां इसमें बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करें, भाग लें और आचार्य जी की अच्छी बातों को सुने। डॉक्टर ऋचा जी का ये प्रयास बहुत अच्छा है और इनको भी शुभकामनाएं और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।